लोजपा के संस्थापक रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान की आज दूसरी पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के मौके पर एक बार फिर से चाचा और भतीजा आमने सामने होंगे। इस बार रामविलास पासवान की पुण्यतिथि के मौके पर दो बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं। एक रामविलास के गांव में तो दूसरा रामविलास के दफ्तर में। यह दफ्तर उनके छोटे भाई के जिम्मे है और गांव में उनके बेटे चिराग पासवान उनकी आदमकद प्रतिमा लगवा रहे हैं। तो उनके छोटे भाई और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस जो हैं वो आज पार्टी दफ्तर में पुण्यतिथि मना रहे हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का भव्य तैयारी की गई है और कहा गया है कि बीजेपी के जो कई बड़े नेता हैं वो शामिल होंगे। केंद्र में मंत्री रहने के बाद रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान 2020 के चुनाव में बीजेपी से अलग चुनाव के मैदान में उतरे। उनके चाचा पशुपति पारस एनडीए के साथ थे और आज भी हैं। हालांकि इस बीच चिराग पासवान जिस बिहार में नीतीश कुमार का विरोध करते थे वो नीतीश ही भाजपा से दूर हो गए हैं। चिराग भाजपा के करीब आ रहे हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक तस्वीर है पद्म भूषण रामविलास पासवान जी की द्वितीय पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा। बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग लगा दिए गए हैं और देखिए इस पोस्टर में किन नेताओं का नाम है। सबसे पहले रामविलास पासवान की तस्वीर है, उसके बाद उनके छोटे भाई पशुपति पारस की जो तस्वीर है वो दिख रही है। उसके बाद जो सांसद हैं, जो लोजपा के सांसद थे, जो चिराग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के वक्त जो लोग पार्टी में सांसद थे और बाद में ये सभी पाला बदलकर चिराग को अकेले छोड़ दिए, जिसमें चिराग के भाई भी हैं प्रिंस पासवान, वो भी चिराग से अलग है। तो देखिए किस तरीके से यह सिलाई मशीन जो लोजपा के अंदर विवाद आया था, उस विवाद के बाद लोजपा का चुनाव निशान जो बंगला हुआ करता था उसे फ्रीज कर दिया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा और चिराग और पशुपति को दोनों को ही एक अलग चुनाव निशान दिया गया। जहां पशुपति पारस के हाथ में सिलाई मशीन आया तो चिराग पासवान के हाथ में हेलीकॉप्टर, यानी सीधे तौर पर देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चिराग पासवान की तस्वीरें। इसमें चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान की बड़ी सी फोटो लगवाए हुए हैं और खुद चिराग पासवान की सिंगल तस्वीर है। इसमें कोई बड़े नेता की तस्वीर नहीं है, ना ही कई अन्य नेताओं की तस्वीर है। केवल एक चिराग पासवान, रामविलास पासवान और दूसरे पोस्टर लगाने वाले व्यक्ति का जो है वो तस्वीर है। तो सीधे तौर पे हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पटना में आज एक बार फिर से चाचा और भतीजे की प्रदर्शन है। और देखिए किस तरीके से वो हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए स्वर्गीय रामविलास पासवान लोजपा के संस्थापक पूर्व केंद्रीय मंत्री की पुण्यतिथि पर उनकी जन्मस्थली खगड़िया के शहर बन्नी में आदमकद प्रतिमा का अनावरण चिराग पासवान के द्वारा किया जाएगा। सांसद सह राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा रामविलास, तो ये लोजपा रामविलास पासवान के तरफ से तैयारी है। और दूसरा ये है पद्म भूषण रामविलास पासवान जी के द्वितीय पुण्यतिथि और श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम। ये रामविलास पासवान के जो भाई हैं पारस, पशुपति पारस, उनके गुट के द्वारा पोस्टर लगाया गया और पटना में कमोबस यही तैयारी की गई है। हर जगह ये पोस्टर लगाए गए हैं, एक तरफ खगड़िया में तो दूसरे तरफ पटना में। दो पोस्टर, इन दोनों पोस्टर के माध्यम से एक बार फिर से चाचा और भतीजा सख्ती करेंगे। देखना है कि आज इस रामविलास कार्यक्रम में चाचा की जीत होती है या भतीजे की आदमकद प्रतिमा वाली सभा में पहुंचने वाले लोगों की भीड़ ये तय करेगा कि चाचा पर भतीजा भारी पड़ते हैं या फिर रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग अभी भी अकेले पड़ते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके की तैयारी पशुपति पारस पटना में करते हुए दिख रहे हैं, दूसरी तरफ खगड़िया में चिराग पासवान की जो तैयारी है, दोनों देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि हाल ही में बिहार में उपचुनाव होने हैं और इसमें चिराग पासवान अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर चुके हैं। देखना है कि चिराग अपनी ताकत को जो खो चुके हैं उस ताकत को एक बार फिर से हासिल कर पाते हैं
या पशुपति पारस खुद और मजबूत होकर उभरेंगे।